अब बीजेपी ने जो कुश्ती के चुनाव को निलंबित कर दिया तो मतलब ये वाकई बहुत बड़ा डिसीजन है उनका और जनता में मतलब एक अच्छा मैसेज गया है इसको लेके। भाई भले ही वो जीत गए हों, प्रजातांत्रिक तरीके से जीते हों, पर आजकल आपको ही पता है प्रजा को बरगलाया जा सकता है उनका। चुनाव पे सवाल उठाया जाता है, जा रहे थे साक्षी ने संन्यास दे दिए, ले लिया, तो कुछ लगा था कि गड़बड़ है तो उसने इग्नोर कर दिया। हाँ नहीं, उधर उन्होंने बजरंग पूनिया ने भी वो अपना पद्मश्री लौटा दिया था। तो ऐसा डिसीजन है ये। हाँ मतलब चुनाव को पलट देना एक अच्छा डिसीजन है। जब इस स्तर के खिलाड़ी मतलब जब कुछ करते हैं तो डेफिनेटली जनता मतलब उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है। भले ही वो जीत गए हों प्रजातांत्रिक तरीके से, पर फिर भी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान। डेफिनेटली बीजेपी जीतेगी और मोदी अब किसको बनाते हैं या क्या होता है आगे वो देखने वाली बात है। पर जिस तरीके यानी थर्ड टाइम मोदी आएंगे? डेफिनेटली पक्का है ये तो, क्योंकि सामने कुछ कैपेबल कैंडिडेट नहीं है ना, वो मतलब बिखर रहे हैं इधर उधर। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये वाली सिचुएशन है। मतलब मज़ा आता है जब दो पार्टियां टक्कर की हो। हमें कोई बीजेपी से कुछ नहीं लेना, कोई कांग्रेस से कुछ नहीं लेना। भाई जो ईमानदार हो, और ईमानदार देखा जाए तो बीजेपी भी कोई बहुत ईमानदार पार्टी नहीं है, पर वो बहुत मतलब कूटनीतिक और मतलब तरीके से अपना काम करती है। क्या लगता है कि विपक्ष कंफ्यूज है क्या? वो तो दिख ही रहा है इनको। मतलब जनता चाहती है हमारे बीच में से कोई जाए, हमारी बातें करे और एक ईमानदार छवि वाला आदमी हो। जो राजनीति में 5-10 साल रह जाता है, उसके पड़ोस में बात करके देखिए कि आज से वो 10 साल पहले क्या थे। और मोदी ईमानदार नहीं लगते हैं आपको? हाँ, मोदी ईमानदार लगते हैं आपको? हाँ ईमानदार लोग। एक गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन विपक्ष का, बहुत सारे नेता उसमें हैं, केजरीवाल, राहुल गांधी, मोदी, क्या ये टक्कर दे पाएंगे? वो एक बार अपनी मीटिंगें तो ढंग से कर लें। मीटिंग नहीं कर पा रहे वो कहाँ है, उनका संयोजन फेल है। वो जिस तरीके से सब एक मंच पे आने चाहिए वो कहाँ आ पा रहे हैं। अभी तो बैठक हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उस बैठक के बाद में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश का क्या वक्तव्य था, नीतीश कुमार का क्या वक्तव्य था, लालू के बेटे तेजस्वी का क्या वक्तव्य था, आप खुद ही समझ सकते हैं। अब एक नहीं हो पा रहे हैं ये लोग। हाँ, अब बीजेपी ने जो कुश्ती के चुनाव को निलंबित कर दिया तो मतलब ये वाकई बहुत बड़ा डिसीजन है उनका और जनता में मतलब एक अच्छा मैसेज गया है इसको लेके। भाई भले ही वो जीत गए हों प्रजातांत्रिक तरीके से जीते हों, पर आजकल आपको ही पता है प्रजा को बरगलाया जा सकता है उनका। चुनाव पे सवाल उठाया जाता है, जा रहे थे साक्षी ने संन्यास दे दिए, ले लिया, तो कुछ लगा था कि गड़बड़ है तो उसने इग्नोर कर दिया। हाँ नहीं, उधर उन्होंने बजरंग पूनिया ने भी वो अपना पद्मश्री लौटा दिया था। तो ऐसा डिसीजन है ये। हाँ मतलब चुनाव को पलट देना एक अच्छा डिसीजन है। जब इस स्तर के खिलाड़ी मतलब जब कुछ करते हैं तो डेफिनेटली जनता मतलब उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है। भले ही वो जीत गए हों प्रजातांत्रिक तरीके से, पर फिर भी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान, श्री गंगानगर। राजस्थान में तो बीजेपी ने इस बार जीत हासिल की है। हाँ जीत गई है, ठीक है, जीतना ही था भाई। वो मतलब स्पष्ट बहुमत ले गए अपना। अशोक गहलोत इतना काम किए, नहीं जीत पाए। देखिए राजस्थान में एक तो हमेशा ये रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो वो भी कहीं ना कहीं रिवाज टूट नहीं रहा वहाँ से। और पर उन्होंने ये अच्छा किया कि इधर मध्य प्रदेश में, इधर राजस्थान में और एक जगह और मतलब अपने सीएम चेहरे ही बदल दिए, तो वो एकदम मतलब ग्राउंड वर्कर थे जो एकदम से ऊपर आए। भजनलाल शर्मा सही है, ठीक है वो? भजनलाल शर्मा जी मैं इतना नहीं जानता, पर हाँ ये है कि ग्राउंड लेवल से कोई ऊपर जा रहा है तो वर्कर्स का मोटिवेशन मिलता है। उनको लगता है अच्छा ये बन सकता है तो मेरे भी कहीं कभी दिन फिर सकते हैं। संदेश अच्छा गया है। हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा संदेश गया है।
2024 नज़दीक है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कौन सा दल और कौन सी पार्टी या कौन पीएम बन सकता है आपको लगता है? मतलब मैं तो कहता हूँ ऐसा एक सीएम में क्या होता है जो अगली बार फिर वही आ रहा है। अब जैसे 18 साल से भले ही मध्य प्रदेश की सीएम की क्या नाम है शिवराज। उनका? हाँ, शिवराज सिंह की बहुत अच्छी छवि रही हो, पर आखिर बदलाव होना चाहिए। मतलब नए युवा आने चाहिए, नई तरीके से काम होना चाहिए, नहीं तो फिर एक वो सेट बन जाता है कि भाई ये सीएम है तो इनका ये पीए होगा, तो ये सेक्रेटरी होंगे, और फिर वो मतलब नेटवर्क बन इंडी गठबंधन ने खड़गे को आगे किया है कि मोदी के सामने खड़गे, राहुल गांधी क्यों नहीं? ये तो देखिए खड़गे दलित नेता हैं, तो डेफिनेटली मतलब एक दलित कार्ड खेला है उन्होंने, और इसका डेफिनेटली उनको कुछ फ़ायदा तो होगा ही। हाँ, डेफिनेटली कुछ फ़ायदा होगा। राहुल गांधी को किनारे लगाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी को अभी मतलब समाज की रगड़ के अभी और देखनी होगी। वो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, भले ही वो भारत जोड़ो यात्रा कर लें, पर एक मतलब गुमनाम तरीके से एक भारत के घरों में जाना और वहाँ मजदूरी देखना, किसानी देखना, वो अभी लगता है अभी उनका वो पार्ट अभी ढीला है। मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। हाँ, मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी का सम्मन जा रहा है, बार बार पेश नहीं हो रहे हैं, क्या लग रहा है? जाना चाहिए उनको? देखिए मैं बड़ा मतलब जाना चाहिए, ये तो डेफिनेटली है भाई। जिस तरीके से वो पहले सत्याग्रह करते थे और करते थे, तो मतलब उनको स्पष्ट रूप से चले जाना चाहिए उसमें। पर ऐसा है कि जब राजनीति की बात आ जाती है तो कूटनीति उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, तो वो ये कूटनीतिक दाव पेच हैं, तो ये मतलब मेरी समझ से मैं तो एक किसान हूँ, मेरे समझ से तो ऊपर की चीज़ें हैं। डर लग रहा है क्या कि गिरफ्तारी का डर, गिरफ्तार कर ले जाएगा? नहीं, देखिए गिरफ्तारी का डर है तो वो आज नहीं तो कल हो ही जाना है, तो उससे फिर वो भाग के कितने दिन बच पाएंगे। 3 मंत्रियों की जेल में कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। कौन कहते हैं? केजरीवाल के 3 मंत्री जेल में हैं और कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, तभी तो वो वहाँ बैठे हैं, नहीं तो कोर्ट मेरे को नहीं लगता कि इतनी कोर्ट छोड़ देता डेफिनेटली। अभी एक दवा घोटाला भी सामने आया दिल्ली में, बड़े पैमाने पर उसके लिए बजट दिया गया है, उसमें जो दवाएं हैं वो मानक पर स्तर पर खरी नहीं उतरी हैं। तो वो तो फिर दवाएं तो फिर बीजेपी के राज में, राजस्थान की भी मतलब स्वतंत्र एजेंसियों से जांच करानी चाहिए। तब दूध का दूध पानी का पानी सामने। मतलब वो है कि एक स्वतंत्र एजेंसी सैंपल कलेक्ट करे और फिर वो मतलब उन्हीं दवाओं को स्वतंत्र एजेंसियों को जांच के लिए सौंपे। नहीं, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लैब और सरकारी लैब दोनों में जांच हुआ है। हाँ हाँ, नहीं अब वो तो देखिए क्या कह सकते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि भाई फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी तो चेक होनी चाहिए दवाइयाँ भाई, जांच होनी चाहिए। हाँ, सरकार बहुत चीज़ें मैनेज कर सकती है और कर भी रही है, बहुत सी चीज़ें मैनेज कर रही है। पर यानी क्या केजरीवाल को फंसाने की कोशिश हो रही है या गड़बड़ी है केजरीवाल? देखिए भारत पे जिसने राज किया है वो दिल्ली की सल्तनत के बिना अधूरा रहा है, तो ये कसक न कहीं बीजेपी के भी मन में है कि वो दिल्ली फतेह नहीं हो रही, तो दिल्ली फतेह करने की कोशिशें हो रही है। लाजवाब, बहुत सही कहा आपने।